चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बनें। भारतीय जासूस पार्टी। दोस्तों, आज की रिपोर्ट देखने के बाद आप दिल से कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है। इतिहास में जो कभी नहीं हुआ वो हो रहा है, और ये सब करने वाले हमारे माननीय मोदी जी हैं। ऐसा काम कर दिया, ओहो, दुनिया में अपना नाम कर दिया। ऐसा विकास खुद का, हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास खुद का किया है कि दुनिया हाथ जोड़ रही है। भैया बस करो ऐसा विकास, अल्लाह ऐसा विकास किसी भी देश को ना दे भाई। दोस्तों, मोदी जी को बचाने के लिए किस हद तक ये बीजेपी सरकार गिर सकती है। बरेली के बाजार में तो झुमका भी इतना नीचे नहीं गिरा जितनी ये बीजेपी गिरे जा रही है पप्पा को बचाने के लिए। अब सवाल ये है कि मैं आपको इस रिपोर्ट में दिखाऊंगा और बताऊंगा, क्योंकि कल ही रात को सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए हैं। अगर आपने ई वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, प्रूफ के साथ, सब प्रूफ के साथ। बिना प्रूफ के हम बात ही नहीं करते। वो कहा है, हम गोबर से और मूत से दूरी बना के रखते हैं, इसलिए हमारा दिमाग भ्रष्ट नहीं है। दोस्तों, आज शुरुआत करेंगे फ्रांस से। जी हां, अंधभक्तों के पापा, अंधभक्तों के पापा है भाई, वो पापा है। हाँ, अब्बा की लुंगी में केला। अब देखो, अब्बा की लुंगी में केला मिल गया है। क्या कल तक ये कह रहे थे फ्रांस हमारा, ये हमारा वो, क्योंकि फ्रांस जो है मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था, तो अनुभव कह रहे थे पापा है, ये हमारा पापा है। अच्छा, आज वही पापा इनके पापा की अब्बा की लुंगी में। चलिए दोस्तों, मजा बहुत हो गया, अब सुकून से सुनिए, बीच बीच में मजा देते रहेंगे ताकि ये रिपोर्ट बहुत लोगों को सजा न लगे। मैं तो कह रहा हूं मोदी जी, हमारा भी नंबर टेपिंग पे डलवा दीजिए। अच्छा, हम सुनिए, ये हमें पहले से पता था लेकिन हम बोल नहीं सकते थे। शक था कि ऐसा ये सरकार कर सकती है। अब 92 आदमी के फोन में मिलेगा क्या तुमको? दोस्तों, पापा है, फ्रांस हमारा पापा है, जो ये चिल्लाते थे, उसी फ्रांस ने राफेल की पोल पट्टी खोल डाली। उसके बाद फ्रांस के सबसे बड़े अखबार ने पोल खोल दी है इनकी। फ्रांस का सबसे बड़ा अखबार ले मोंड। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये अखबार है। अब आप कहेंगे ओले यार, ये तो फ्रेंच में, हमें फ्रेंच नहीं आती। पापा है, हम तुम्हारा पापा है बेटा। रुको बेटा, 1 मिनट रुको। नीचे इसका जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, इसको पूरा आप कॉपी करके ट्रांसलेटर में पेस्ट कर दीजिएगा, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। एकदम टेक्निकल आदमी भी है आपका रजागर। आप सुनिए, अब इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात, मोदी जी का तस्वीर तो दिख रहा है ना, इसमें मोदी जी का कोई तारीफ नहीं हुआ है। सुनिए क्या कहा है। लिखा है फ्रांस के अखबार ने कि मोदी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रजाग्राफी नहीं बोल रहा है, फ्रेंच का अखबार बोल रहा है। रिपोर्ट में साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कि जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन जो भी शक के दायरे में है कि मोदी सरकार को ये झटका दे सकते हैं, उनके सभी फोन नंबर को, उनके डेटा को, यानी उन पर जासूसी की जा रही है, टैप उनको किया जा रहा है। टोटल 50,000 नंबरों की जासूसी करवाई गई है। अरे मोदी है तो मुमकिन है। इसीलिए तो सोचिए,
मोदी जी ने कहा था हम महंगाई जो है कम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम भारत को ये बना देंगे। फिर जब मोदी जी आ गए, चारों तरफ लाशें ही लाशें, कोरोना में फेल, हर जगह गड्ढे, झूठ मक्कारी फरेब सब सामने आ गया। लेकिन मोदी जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बीजेपी पे। बीजेपी जीते चली जा रही है। कैसे? क्योंकि जब मोदी जी के हाथ में ऐसा स्पाई चिराग लग गया है, तो जब चिराग रगड़ के सारा काम हो जाएगा तो काहे काम करेंगे। और मैं तो कहता हूं मोदी जी ने जो 18 घंटे काम किया है, मां कसम ये उसका नतीजा है। आज समझ में आया। 6 घंटे मोदी जी तो चलो अपना काम करते होंगे, जो भी काम हम करते होंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन 6 घंटे के बाद जो बाकी घंटे बचे हैं उसमें जब मोदी जी अब कैप वैप ला के सामने स्क्रीन में बैठ के जासूस वाले सारा एकदम स्टाइल मार दो, ये कौन है, अरे भाई ये क्या चैटिंग कर रहा है, अरे भाई ये तो गर्लफ्रेंड से कर रहा है। हाँ दिखाइए। हाँ ये कौन है, इसका भी चेक कीजिए, इसका भी मतलब अलग ही लाइफ है ना यार। हाँ कोई हमें बना दो मोदी। नहीं भैया हमें नहीं बनना, हम आम नागरिक और सस्ते जर्नलिस्ट ही सही हैं, गरीबों का जर्नलिस्ट। लेकिन सच्चे तो हैं, बिके तो नहीं, सच के साथ तो खड़े हैं। सुनिए आगे अखबार में क्या है। लेमोंड अखबार के साथ साथ इंटरनेशनल 17 अखबारों ने पोल खोली है। मोदी जी इतना विकास, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज मोदी जी इतना विकास मत कीजिए, प्लीज मोदी जी बस कर दीजिए, अब बस कर दीजिए, इतना विकास हमको नहीं चाहिए था। फ्रेंच अखबार में साफ साफ लिखा गया है कि 1947 के बाद पहली बार भारत की तरफ से कोई प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचा। और 2017 में जब प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचे तो वहां पर कुछ तो हुआ था। हाँ बहुत कुछ हुआ था। मार्क जकरबर्ग के साथ भी मोदी जी का बहुत प्रेम प्रसंग नजर आया था बीच में, तभी तो फेसबुक भी मोदी जी को जिताएंगे हम, मोदी जी को लाने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, भाई देखो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके अपनी बटन जैसी आंखों से पढ़ लेना, बकैती मत मारना, गोबर उठा के मुंह पर मारेंगे एकदम मक्खन की तरह, चप्पल के नीचे लगा के गोबर तुम्हें पीटे चले जाएंगे अगर फालतू बोल दिए। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में, नेशनल की बात नहीं कर रहे, इंटरनेशनल मीडिया फ्रेंच, पापा है तुम्हारा पापा है ना, फ्रेंच लिखा है, सब पूरा पोल खोल दिया है, कच्चा चिट्टा खोल दिया है। इसने साफ साफ लिखा है कि मोदी जी 2017 में जब गए तो वहां पर कुछ तो हुआ। उसके बाद 2017 से ये कार्यक्रम चालू है, जिसमें सुनिए मोदी जी तो अपने के भी नहीं हुए, कमाल है देश के कैसे हो सकते हैं। सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, द लेमंड पढ़ना है दोस्तों। अखबार में साफ साफ लिखा है कि मोदी जी ने दूसरे नेताओं को छोड़िए, जिसमें राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी पोपट है, राहुल गांधी और हल्के दिमाग के हैं, पप्पू हैं, लेकिन राहुल गांधी से इतना खौफ 56 इंच वाले को कि उसका फोन टैप हो रहा है। भैया कमाल है भाई, बहुत बढ़िया, वाह मोदी जी वाह। दोस्तों मजे की बात यह है कि विपक्षी नेताओं के साथ साथ अपने ही 2 नेताओं के ऊपर भी जासूसी करवाई जा रही थी मोदी जी के द्वारा, और उनका भी नाम इसी अखबार में है। अपने मन से नहीं बोल रहे मोदी जी, अब बहुत डर लगता है आपसे। देखो 2 नेताओं के नाम है भाजपा के, पहला है प्रहलाद सिंह पटेल और दूसरे हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जी वो हैं जो आईटी के मंत्री हैं अभी। का आईटी के मंत्री के ऊपर ही जासूसी, अरे ये समझ में नहीं आई बात भाई हमें। खैर जो भी है, मोदी हैं तो मुमकिन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो मैंने इंटरनेशनल रिपोर्ट आपको बता दी। अब मैं आपको नेशनल दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बता दूं।
साहेब पर पहला इल्जाम नहीं है और पहली बार नहीं है। जब गुजरात में साहेब अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये देखिए, पहले तो सबूत लगा दूं, वो कहेंगे आप पता नहीं कौन सा क्लिप काट के फिर फैला दे झूठ अंधभक्त। सबूत लगा दिया है। हाँ, दैनिक भास्कर का ये सबूत है। 2013 में भी मोदी जी ने विपक्षियों के फोन टैप करवाए थे, समझ रहे हो। 2013 में गुलेल नाम की खोजी वेबसाइट ने एक महिला के साथ मोदी जी की तस्वीर जारी करी थी, समझ रहे हैं। अब इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, दैनिक भास्कर पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर में क्या लिखा है हेडलाइन में। हाँ, मोदी और शाह जो हैं पहली बार नहीं, पहले गुजरात अब केंद्र, फोन टैपिंग पहले भी करवा चुके हैं नेताओं के। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, दैनिक भास्कर में लिखा है। दोस्तों, एक और बड़ा नाम, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गंगोई पर एक महिला ने आरोप लगाया था प्रताड़ना का, गलत हरकत का, जिसके बाद उस महिला को निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्टाफर थी वो, छोटी मोटी मतलब कोई ऐरी गैरी नहीं थी कि गली सूट क्या कोई इल्जाम लगा दे। सीजीआई। और इन चेहरे को आप अच्छी तरह से जानते हैं। बाबरी मस्जिद में अहम रोल था, पूरी बाबरी मस्जिद ऐसे परोस दी है बीजेपी को इन्होंने, और फिर इनको जो है वो कुर्सी मिल गई है राज्यसभा से। कराउनोलॉजी समझ लीजिए, आज आप पूरी करो। कितनी लंबी कराउनोलॉजी है, वाह मोदी जी वाह। दोस्तों, दैनिक भास्कर में पूरी रिपोर्ट छपी हुई है, कोई भी अपने मन से मैं नहीं बोल रहा हूं। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट की स्टाफर थी, जब उसने इल्जाम लगाया और पूरा स्टैम्प पेपर पे लिखित में कानूनी रूप से एप्लीकेशन शिकायत दायर की, लेकिन हैं तो मतलब जस्टिस साहब, सीजीआई साहब, कैसे कुछ हो सकता था। उल्टा उस महिला को ही निकाल दिया गया। अब वो महिला इधर उधर किसी की हेल्प न ले, और वो क्या क्या कर रही है, उस महिला के 3 मोबाइल नंबर को तब से ही टैपिंग पे डाला गया है, जासूसी करी जा रही है। दैनिक भास्कर में लिखा है। वाह मोदी जी वाह। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर और राहुल गांधी भी टारगेट पे थे। दोस्तों, दूसरी तरफ संसद में बवाल हो गया इन सब के बाद, बड़ा बवाल। ये जब इतना बड़ा क्रोनोलॉजी वाला गेम खेला है, जासूसी का गेम खेला है, फोन टैपिंग का गेम खेला है, इतना खतरनाक, उस पर बवाल हो गया। उस पर हमारे प्यारे एकदम क्यूट से गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने कहा है, इल्जाम लगाने की टाइमिंग को चेक करो। ये क्रोनोलॉजी है ताकि संसद भंग की जाए, देश का विकास रुक जाए। अरे ऐसा विकास, अरे ऐसा अरे भाई कोई तो रोक लो, ऐसा विकास। अरे हमारे अमित शाह जी प्लीज ऐसा विकास। कह रहे हैं कि विदेशी ताकतें भारत को मतलब कुछ भी होता है। संघियों की सोच ये है कि जहां भी फंसो, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की चाल है, पाकिस्तान की चाल है। किसान जब सड़क पर बैठे, विदेशियों की चाल है जी, बदनाम करने की हमारे भारत को। मुसलमान जब सीए के खिलाफ सड़क पर बैठे, अरे ये तो है ही पाकिस्तानी, ये तो भारतीय है नहीं, इनके दिल में तो विदेशों का प्यार है, ये तो है भारत में। नहीं मारो, गोली मारो, गैस के गद्दारों को गोली मारो। नहीं बोल सकते हम वो बेशरम है, हम थोड़ी ना बेशरम हैं। तो दोस्तों, कोई भी जब सरकार से सवाल करे, सरकार की तरफ उंगली उठाए, तो पता है क्या होता है? यही होता है जो अमित शाह ने बोला है, हमारे देश को कमजोर करने के लिए और हमारे विकास की प्रगति को रोकने के लिए। अरे ऐसा विकास, ओ माय गॉड, पूरी दुनिया देख रही है ऐसा विकास, ऐसा विकास, ऐसा विकास की कोरोना की दूसरी लहर में हजारों लोग, हमारे हिंदू भाई, उनको उनके धर्म के मुताबिक ही आखिरी रीति रिवाज करने का मौका नहीं मिला, लकड़ियां नहीं मिली, समुद्र के किनारे दफनाए गए। सुबह समुद्र से ऐसे फटाक से पानी आया, लाशें चपाक से बाहर, उसके ऊपर जब भगवा चादर डाल के लाशों को छुपाया गया, ढाका गया, तो उसकी तस्वीर
इंटरनेशनल मीडिया में वायरल हो गई। अब मोदी जी को टेंशन हो गई, ये तो हमारा विकास दिख रहा है पूरी दुनिया को, नहीं हमें विकास तो छुपाना है। तो फिर उन चादरों को लाशों से घसीटवा दिया गया। ये विकास, ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं अपनी राय कमेंट में जरूर देंगे। एक भी बात अपने मन से नहीं है, सारी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में मौजूद है। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।